मुझे। फोन फोन। सुनो, अमित के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम मेरी डेट स्पॉइल नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना मैंने कितनी मेहनत करके अमित अंकल से बात करके ये सब प्लान किया तुम्हारे लिए। थैंक यू। क्यों उठा रही? आकाशा, आकाशा खाओ तो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आकाशा। धोखा, इतना बड़ा धोखा। आशा, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने उस वक्त किसी और को चुना। अरे वाह, होश आ गया तुम्हें? हमें तो लगा तुम निकल लिए। है छोड़ो, लाखों रुपए का हॉस्पिटल बिल भरा है हमने। याद रखना, आपकी बेटी का पति हुआ, मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? तू पति सिर्फ नाम का है, तेरी औकात भिखारी की है, भिखारी की। ये तो हमने लाखों रुपए तेरे इलाज में खर्चा किए तो जाकर तू खड़ा हुआ है, वरना मर जाता था। जितने पैसे तेरे इलाज पर खर्च किए है ना, सूद के साथ वसूल करूंगा। पति है, नाम का पति है। ठीक हो गए? क्यों? तुम्हारे लिए बुरी खबर है। मतलब क्या तुम्हारा? मैं सिर्फ सरप्राइज हूँ इसलिए पूछा। आकांक्षा, जब मैं हॉस्पिटल बेड में था, मौत के करीब था, मैं हर पल सिर्फ तुम्हारा नाम ले रहा था। पर तुम यहाँ अक्षय की बाहों में you're having fun। Oh, come on। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे पता नहीं 3 साल में हमारे बीच कितना प्यार हो। हमारी सिर्फ शादी हुई थी, हम कभी पति पत्नी नहीं बन पाए थे, रिमेम्बर? हाँ, तो किसने रोका था? हाँ, कोई भी रिश्ता 2 ways होता है कांशा, और तुमने तो बहुत एफर्ट्स मारे। हाँ, क्लैप्स फॉर एफर्ट्स। सारी गलती हमेशा की तरह मेरी है, राइट? मैंने सिर्फ और सिर्फ दादी के कहने पे ये शादी की थी। इट वाज जस्ट अ कॉम्प्रोमाइज। कोई मोहब्बत नहीं थी तुमसे। और जो 3 साल से हम साथ में थे, उसका क्या? ये सब बोलने से पहले थोड़ा तो लिहाज करती। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। बेहतर वही होगा कि हम हमारी जिंदगी में भी आगे बढ़ जाएं। आकांक्षा, तुमने ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब सच लौट के आता है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। रिमेंबर दैट। काश आकांक्षा, काश तुम मेरे प्यार को समझ पाती, लेकिन लगता है अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। इसलिए आज मैं तुम्हें और खुद को इस बंधन से आजाद करता हूं। अरे वाह, ये कौन है भाई?
हमारे बेचारे घर जवाई साहब दुनिया को लगा मर गए, लेकिन भगवान ने भी कहा कि अभी थोड़ा जलील होना बाकी है। चढ़ाव ऋषि, तमीज से बात कर, समझा? तू साले भिखारी मुझे सिखाएगा कि तमीज क्या होती है? सिखा तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ। ऋषि क्या हुआ? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं गए? इतने दिन से छुट्टी ले रखी है तो काम कौन करेगा? आज से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है, कोई बात, ऑफिस मत जाओ, घर का काम करो। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धो देना, और हाँ, सुबह उठकर सबसे पहले मेरी गाड़ी साफ कर देना। पता नहीं ये पूजा कहां से मेरे सिर पर आ गया है। बोझ उसे पहले ही पता था, इसलिए मैंने ये डाइवोर्स के पेपर भी साइन कर दिए। तुम डिवोर्स दोगे? तुम्हारी इतनी औकात है? ये सब क्या हो रहा है? इस घर जमाई से पूछो क्या तमाशा लगा रखा है इसने। नमित, ये सब क्या है? आकांक्षा, मैंने ये डाइवोर्स के पेपर भी साइन कर दिए, जैसे तुमने कहा था। आज के बाद शायद हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम भी साइन कर देना। इतना कैजुअली? हाँ, इतना आसान है तुम्हारे लिए डिवोर्स लेना? मर्जी तुम्हारी थी ना, मैंने पूरी कर दी। हाँ, शायद हमारे लिए यही बेहतर होगा। You're right, यही बेहतर होगा। खड़े क्यों हो? निकलो यहाँ से, दरवाजा वहां पे है। Get out! Get out। निकलो। आइंदा से कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं ये भी हमारे दिए हुए हैं। रमेश, ये जो सारे कपड़े हमारे दिए हुए हैं सारे उतरवा कर इसे भेजना। भेजा इसे। जी सर। I love you. I love you too. नमित, मुझे सब बता, किसने तुम्हारी ये हालत की? आकांक्षा और उसके परिवार, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो लड़की तुम्हारे लायक ही नहीं थी, और जो तुम्हें तुम्हारे नाम से जज करता है ना, उसे तुम्हारी जरूरत ही नहीं। दादाजी घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चार्टर प्लेन रेडी। दीदी, मेरा पासपोर्ट तो बंसल हाउस में रह गया। पासपोर्ट के बगैर हम लोग इंटरनेशनल मूवमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब मुझे एक बार फिर आकांक्षा से मिलना पड़ेगा।
तुम्हें पता है तुमने क्या किया? आकांक्षा, मैं यहाँ अपना पासपोर्ट लेने आया हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है मेरा पासपोर्ट तुमने छुपाया। वापस करो फटाफट। ओ प्लीज, ये एक घर है, कोई लॉस्ट एंड फाउंड नहीं। और मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है। तुम्हें हर बार सब कुछ पता होता है और तुम्हारी आदत है ना सब कुछ कंट्रोल करने की। हाँ, लोगों को, उनके इमोशंस को, राइट? तुम्हारे इमोशंस हो, प्लीज डोंट फ्लैटर योरसेल्फ। और वैसे भी तुम्हारे जैसे लोग ना सिर्फ इमोशनल प्रेशर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए नहीं। तुम जैसे लोगों को रिस्पेक्ट कैसे देना है वो भी नहीं पता है, लेकिन रिस्पेक्ट कैसे छीन के लेनी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और तुम जैसे लोग सिर्फ तोड़ते हैं, घर भी और रिश्ते भी। और तुम जैसे लोग सिर्फ मास्क पहनते हैं, प्यार का भी, संस्कार का भी। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए खुद पे। कांक्षा देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ अपना पासपोर्ट चाहिए। मैं चला जाऊंगा ऐसे। पासपोर्ट दो। सिक्योरिटी। आकांक्षा, मुझे पता है मेरा पासपोर्ट तुमने ही छुपा है। ये सब तुम्हारा गेम है। पासपोर्ट दो मेरा। ए लूजर, तू फिर से आ गया। गार्ड, छोड़ो इसे। मैम के ऑर्डर है। मैं खुद उनसे बात कर लूंगा, अभी छोड़ो इसे। तो किसी से क्या बात करेगा भैया? मेरा सब कुछ छीन के भी तुझे चैन नहीं मिला। तेरे पास छीनने के लिए था ही क्या? बीवी या प्यार? वो तेरी बीवी तेरे होते हुए भी मेरे साथ थी। तेरी इतनी हिम्मत, जोड़ूंगा नहीं किसी। हाँ, मुझे हाथ कैसे लगा? छोड़ो, प्लीज। छोड़ो। Stop it. ये क्या तमाशा बना के रखा है? तमाशा तो तुम्हारी जिंदगी है कांक्षा, और मैं उसका एक बेचारा किरदार। तुम और बेचारे। ओ प्लीज, ये लो तुम्हारा पासपोर्ट और निकलो यहाँ से। जहाँ जाना है जाओ, बस मेरी जिंदगी से निकल जाओ। निकलो यहाँ से। Just wait and watch. Just get lost. कांचा, याद है ना कि हमारा इनवाइट कैंसिल हो गया था? तो अगर कोई पूछे प्रेस में से तो बता देना कि मेरी फ्रेंड का इनवाइट था। एंड प्लीज थोड़ा ग्रेस मेंटेन करना। नमित, नमित यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे ऋषि, सीधे घर जब आई से इवेंट होस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाओ, तुम तीनों? आई एम सरप्राइज्ड। आई मीन, तुम तीनों का इनविटेशन तो मैंने अपने हाथों से कैंसिल किया था। औकात से बाहर बात करने वाले अक्सर पछताते हैं। इसलिए मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बेटी की शादी अक्षय जैसे क्लासी के साथ हो, ना कि तुम्हारे जैसे मासी के साथ। मिस्टर अमित, आपके मुंह से ये क्लासी वाली बातें ना अच्छी नहीं लगती, मत कीजिए। प्रेस यहाँ आई है, वरना तुझे अच्छे से बता था कि तू वही है जिसको हमारे घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। और ये कोई भाड़े के सूट पहनने से कोई बिजनेसमैन नहीं बनता, समझा? बिजनेसमैन तो मैं हूं। बाय द वे, मैं निकाला नहीं गया था, खुद निकला था। एंड मुझे बहुत सारे काम है। तुम जैसे लोगों के लिए ना फालतू की वक्त नहीं है मेरे पास। चीयर्स। पर सुन, तुझ जैसे दो कौड़ी के छपरी से बात करने का हमें भी कोई शौक नहीं है। और ज्यादा बात की ना तो 2 सेकंड में ना तेरी ना औकात निकाल दूंगा, समझा? अच्छा, मुझे औकात में लाएगा तू? सुन, तेरी एक्स वाइफ मेरी आकांक्षा तुझे छोड़ के मेरे पास आई। उससे जाके पूछना कि हु इज बेटर। समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? हु इज बेटर? हाँ।
तेरी हिम्मत कैसे हुई अक्षय पे हाथ उठाने की? तू अपने आप को समझता क्या है? और तू साले दो कौड़ी के आदमी अपनी औकात भूल गया। याद है कैसे भाग भाग के हमारे ऑर्डर फॉलो करता था? बेटा औकात तो इतनी है ना कि अभी यहीं खड़े खड़े तुझे तेरी औकात याद दिलाता। समझा? तुझे क्या लगता है ऐसी एलीट पार्टी में सबके सामने मुझे एक थप्पड़ मार के तू जीत गया? अबे तू जैसे नौकरों को ना मैं अपने ना जूती पे रखता हूँ, समझा?